हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिवेचू मैथमेटिक्स। फ्रेंड, जैसा कि आपको ये देख रहा होगा कि मैं क्लास 11th और क्लास 9th, यहाँ पे मैं क्लास 9 भी लिख दे रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि क्लास 9 के बच्चों का भी सेम सवाल है। ये वो सवाल है जो बच्चों ने मुझे पर्सनली डीएम करा है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप भी क्लास 11th और 9th के CHS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना आप। मैं उसमें एग्जाम से 3 महीने पहले से लगातार 30-30 क्वेश्चन का एक एक क्विज कराता रहूंगा हर सब्जेक्ट का, जिससे लास्ट में जाते जाते आपके पास लगभग 1000 क्वेश्चन का एक नया पैकेट तैयार हो जाएगा। आप उसे केवल रिवाइज करके चले जाओगे और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने ऐसा किया था, जिसमें से कि मैंने बताया भी एक वीडियो में अपने कि मेरे टोटल 250 बच्चों में से 122 बच्चे जो कि उस ग्रुप में एक्टिव रहते थे, 122 से ऊपर ही, उनमें से 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 3 ने वहां एडमिशन लिया है। मैं उनका रिजल्ट नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बता दूंगा, ये अलग बात है। आइए, मेरा मेन वीडियो बनाने का जो मोटो था आपके सामने लिखा हुआ है कि सर क्लास 11th और 9th की तैयारी कैसे करेंगे CHS के लिए। दूसरा, सर CHS 11th एंट्रेंस के लिए कौन सी बुक पढ़ेंगे। यहाँ 9th भी ऑटोमेटिक जोड़ लेना, देखो लास्ट में मैंने लिखा है, तो मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा कि 9th और 11th, जब मैं बोलूँ कि जुड़ा है यानी दोनों लोगों के लिए। क्लास 11th के लिए सब कब से पढ़ना, मतलब एंट्रेंस के लिए कब से पढ़ना सही रहेगा, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, उसका सिलेबस क्या है 11th और 9th दोनों के लिए। क्लास 11th के एंट्रेंस के लिए कितने महीने की तैयारी सफिशिएंट है, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। सर 11th एंट्रेंस में कितनी सीट्स होती हैं, क्लास 11th एंट्रेंस में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कितनी कितनी सीट्स आती हैं, ये सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। तो स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, ये कब फॉर्म देखने को मिलता है। देखो फ्रेंड, सबसे पहले जो अभी नए नए 10th में जा रहे हैं या 10th में पढ़ रहे हैं, जो 10th में इस समय प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूं। आप अभी अपने बोर्ड के एग्जाम पे बिल्कुल फोकस रहो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम फोकस रहो। और साथ ही में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिनका मैथ होगा वो मैथ और जिनका बायो होगा वो बायो, ये सारे आपके कोर सब्जेक्ट हैं, इस पे बिल्कुल ध्यान देना। रही बात इंग्लिश और हिंदी की, ये भी साइमल्टेनियसली चलेगा, वो भी कब, जब एग्जाम के 1 मंथ बाकी रह जाएंगे ना, तो मैं आपको एक PDF दूंगा, ठीक है। वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपको 25 क्वेश्चन, जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस, इससे मिला करके ओवर मतलब 25 में से आप 13 टू 18 क्वेश्चन करने के एलिजिबल हो जाओगे बिल्कुल आसानी से, उसमें आपको कुछ सोचना नहीं होगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, जिनका मैथ है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जिनका बायोलॉजी है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये मैंने दो बताया किसके लिए, क्लास 11th के लिए, ठीक है। और रही बात 9th वालों के लिए, तो देखो 9th वालों के लिए ज्यादा सोचना नहीं है। 9th वाले बच्चे जो अभी 8th में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में जो 8th में अभी अभी पढ़ रहे हो, आप अपना 8th के सारे टॉपिक को, सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ते रहो सबका। फिजिक्स पढ़ो आप, और उसके साथ साथ मैथ पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, साथ ही साथ आप पढ़ो, आप लोगों को तो जीके पढ़ना चाहिए अभी से ही, और साथ में संस्कृत पढ़ना है और हिंदी और इंग्लिश। मैं ये जो बोल रहा हूँ ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो आपको टोटल एक साइंस बोल देगा, और मैथ आपका जो चल रहा है वो जीके, संस्कृत, ठीक, और हिंदी इंग्लिश। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं अभी इसे क्लियर करके लिखा हूं, मैं दिखा दूंगा। अब आप एक बात समझो, मैं पहले 9th वालों के लिए बता देता हूं, फिर मैं 11th पे लौटूंगा। देखो 9th वाले बच्चे जो बहुत परेशान हो रहे थे कि सर कुछ वीडियो बनाओ, आप मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप केवल 11th के लिए बना रहे, क्योंकि मेरा ग्रुप 11th वालों के लिए था। देखो 9th वाले बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। 9th वाले बच्चों को क्या करना है कि जो भी प्रेजेंट में 8th में पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो अभी आपकी स्टडी चल रही होगी, तो आपको अपने मैथ पे फोकस करना है, साइंस पे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये भी पूछता ही है, ठीक है। तो ओवरऑल इससे टोटल 20-20 क्वेश्चन का बुफेट बना देता है। 20 इससे पूछेगा, 20 इससे पूछेगा, 20 इससे पूछेगा, 20 इससे पूछेगा और 20 इससे पूछेगा। ये आपके रहे सब्जेक्ट। पढ़ना कब से है, क्योंकि इसके एग्जामिनेशन के फॉर्म के जो डेट आते हैं ना, वो फरवरी से लेकर के मार्च के लास्ट तक होते हैं, ठीक है।
फरवरी से लेके मार्च लास्ट तक ये आपके फॉर्म फिलअप के डेट होते हैं, और उसके बाद 31 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल, देखो ये इस साल का जो आया था डेट, मैं उसकी बात कर रहा हूं, और हर साल लगभग इसी महीने के आसपास वो डेट देते हैं, मतलब फेब टू मार्च के बीच में नोटिफिकेशन गिरना ही गिरना है। तो आप लोगों के पास अभी से गिन लो, नवंबर चल रहा है, नवंबर से लेकर के फरवरी तक 3 महीने का पूरा, 3 महीने कहाँ, 3 महीने का पूरा खड़े खड़े समय, बीच में अगर मैं फेस्टिवल हटा दूं तो ठीक है। तो उन 3 महीनों में हमें जम की तैयारी करनी है। दूसरा, इसमें आपका करेक्शन होता है, जो फॉर्म भरते वक्त अगर आपको गलत कुछ भर दिए हो तो उसके करेक्शन का डेट होता है 31 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक। ये समझ गए आप। अभी मैं आगे बताऊंगा कि आगे और क्या क्या करना होता है। तो पढ़ने का आप लोगों का सही समय, क्योंकि हम लोग क्या है ना, 8th में कुछ ज्यादा शैतानी करते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं, कौन पढ़ने जाए, ठीक है, लेकिन आप पढ़ोगे। मैं आप लोगों के लिए भी सेम यही होगा कि जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या है कि सेम मैंने ग्रुप बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे ज्वाइन करना। उस पर मैंने कुछ क्विज करा रखे हैं, क्योंकि मैंने 9th में उस समय बच्चे कम थे तो मैंने केवल 11th के बच्चों पे ध्यान दिया था, लेकिन इस बार मैं 9th के बच्चों पर भी ध्यान दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप जाओ वहां पे, आपको क्लास 9th के ओल्ड ईयर पेपर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ क्विज आपको समय आने पे मिलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास 11th के बच्चों की। देखो, क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत सिंपल सा है, क्योंकि क्लास 11th के बच्चे अभी 10th दे रहे होंगे प्रेजेंट में, तो आप बिल्कुल फोकस रहो किस पे, अपने 10th पे, ठीक है। 10th पे बिल्कुल फोकस रहो, और केवल 3 चीज पे ध्यान देना। फिजिक्स, जिनका देखो फिजिक्स बायो वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। जो मैथ होगा वो इस साइड से देखे, और जो बायो से होगा वो इसे छोड़ देगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो ये देखेगा केवल, ओके। ये 3 सब्जेक्ट, और इसमें ये 3 सब्जेक्ट, ये रहा आपका प्रॉपर। अब कुछ फ्रेंड मेरे होंगे जो आर्ट और कॉमर्स से भी पढ़ रहे होंगे, उनके लिए क्या है, उनके लिए भी सेम कहानी है, उनको भी मैथ्स आएगा, उनको भी हिंदी आएगी, उनको भी इंग्लिश आएगी, और साथ ही में उनको आएगा इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटी। ये लगभग कॉमर्स वालों के लिए भी सेम होता है, ठीक है। इन क्वेश्चन का रेंज क्या है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, अरे एसएसटी, सॉरी सोशल स्टडी यार, सोशल स्टडी, यानी इनका भी वेटेज सेम होता है। अब मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कितने आते हैं, क्या करना है। तो अभी 10th वालों सब लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करो बोर्ड के लिए। जब दिसंबर, यानी दिसंबर की शुरुआत होगी, तो आपको कॉन्टिन्यूसली हर एक टॉपिक पे फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि मेरा स्ट्रीम है मैथ, तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ ही साथ मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट पे तो आपको कमांड दिला ही दूंगा, इसमें आपका कोई दो राय नहीं होना चाहिए, ओके। और रही बात बच्चे जो सोच रहे हैं कि सर बायोलॉजी का क्या होगा, देखो बायोलॉजी मेरा स्ट्रीम नहीं, लेकिन मैं आप लोगों का फिजिक्स केमिस्ट्री, आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे भी इतना मजबूत करा दूंगा कि आप वहां पर जाकर के कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे तो देखना कैसा है। अब ध्यान से देखो, जो एक क्वेश्चन था ना कि कितनी कितनी सीट्स होती हैं, तो ध्यान से देख लो, 9th में जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है, जो मतलब इसमें जो सीट्स निकल के आती है वो लगभग 120 प्लस होती है। अब ध्यान से समझना, क्या सर हमेशा ऐसा ही रहता है, नहीं, हर साल सीट्स वहां के ऑक्यूपेंसी के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन मान के चलिए आपकी 120 सीट्स अगर इस बार आई तो अगले बार भी इतने ही बच्चों के लिए सीट आएगी, उससे ऊपर होगी, कम नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चे फेल होते हैं थोड़े बहुत। वैसे फेल तो कोई नहीं होता, लेकिन जो एकदम लीचड़ होगा, जो पढ़ने में नहीं आता होगा, उसे केवल टैग चाहिए, कैसे कैसे करके पहुंच गया वहां पे, उसका तो कुछ नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखो, आर्ट्स वालों के लिए एग्रीगेट आया था 63, जिसमें गर्ल्स की जो रेशियो थी वो ज्यादा थी बॉयज की, मतलब गर्ल्स को ज्यादा सीट अलॉट था, बॉयज को अप्रॉक्स मुझे याद आ रहा है 12 से 15 के अप्रॉक्स बॉयज के लिए था, बाकी गर्ल्स के लिए इसमें से घटा के ले लो आप। रही बात कॉमर्स वालों की, तो गर्ल्स में कॉमर्स के लिए 25 सीट्स थी, बॉयज के लिए 12 सीट्स थी, और बायोलॉजी के लिए गर्ल्स में 17 थी और बॉयज के लिए 25 थी, ठीक है। ये देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसमें कुछ सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं, ठीक है, स्टार इसीलिए लगा रहा हूं। मैथ्स में लड़कियों के लिए 16 सीट्स थी और बॉयज के लिए 88। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर 88 कहाँ था, हमने तो देखा था सर उसमें 38 और 50 ऐसे कुछ था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, आपने देखा होगा, नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो ऐसे है 38 और 50 पे स्टार। ये जो 50 है ना,
इसमें सीट्स घट और बढ़ सकती हैं। अभी मैं केवल आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सीट्स उसमें बढ़ते हैं। तो मान के चलिए लड़कियों के लिए 16 सीट्स मैथ्स में और लड़कों के लिए 88। ओवरऑल सीट्स आप जाके देखोगे तो लगभग 104 107 ऐसे कुछ दिखा रहा होगा। ठीक है, ये आपके सीट्स होते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इसमें। मुझे लगता है सीट से क्या क्वेश्चन पूछोगे आप। और ध्यान से समझो, अब मैं आपको पैटर्न बता देता हूं कि आता क्या है। देखो, अगर आप 2021 और 20 में एग्जाम दिए होते, मतलब 2021 से लेके या 2020 में आपने एग्जाम दिया होता, तो आपका पहले तो 100 नंबर का क्वेश्चन आता, ओके, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं। लेकिन इस साल से क्या चेंजेस लाया है, इस साल करेंटली ईयर में एक क्वेश्चन उसने 4 मार्क्स का कर दिया है और क्वेश्चन उसने पूछे हैं 100। ये टोटल क्वेश्चन थे, ठीक है। ये एक मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स थे, ये टोटल मार्क्स, यानी कि पेपर हो गया टोटल मार्क्स 400 का, और एक क्वेश्चन हुआ 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, ओके। टाइमिंग कितनी मिलती है टोटल टाइम, दोनों 9th वालों के लिए भी सुन लो, यही पैटर्न होता है। आपको टोटल 2 आवर्स मिलते हैं, 2 घंटे मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए। कितने क्वेश्चन के लिए, 100 फॉर 9th एंड 11th, ये दोनों सेम होंगे, क्लियर है। और निगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं होती है। जिन लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर निगेटिव मार्किंग, तो नो निगेटिव, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी आप 100 में 100 ठोक के चले आओ, ओके। और ऐसा करना भी चाहिए। तो अब सर आप लोगों के दिमाग में होगा सर कितना क्वेश्चन सही कर दे कि मेरा बात बन जाए, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं यहां से। इतना समझ गए होगे आप लोग। हाँ, अब ध्यान से देखो, चूंकि अगर मैं इरेजन निकाल दूं, देखो अगर आप 70 प्लस क्वेश्चन करते हो तो आप रेस में हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 75 प्लस और उसके साथ साथ 85 तक अगर आप पहुंच जाते हो, तो इस कंडीशन में, इसमें क्या है कि आप लिस्ट में आ जाओगे, लेकिन इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। लिस्ट में आने का मतलब एडमिशन मिलना नहीं होता, ओके। 9th वाले बच्चों के लिए भी लगभग यही रेंज होती है, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन मान के चल सकते हो क्योंकि कंपटीशन हर ईयर टफ होते चला जा रहा है। 70, अगर आप देखो इस साल जो बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर जिसने एक बच्चे ने 82 पाया था, 82 प्लस, उसका रैंक भी बहुत अच्छा था, मतलब अंडर 50, या यूं कह लो एक बच्चे का 85 क्वेश्चन सही था और उसके रैंक आए थे अंडर 25। यकीन करोगे आप, अंडर 25 उसके रैंक आए थे। मैं लिख देता हूं, मैं हो सकता है तो स्कोर कार्ड आपको दिखा दूंगा कि कितने बच्चों का कैसा रहा था, ओके। एक सेकेंड, हाँ, मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसा रहा था। नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं तुरंत उसे ले करके भी आऊंगा, ताकि आपको लगे कि नहीं यार सही चल रहा है, सब गलत नहीं बता रहे हैं, ओके। अब ध्यान से देखिए, मैं बताया ना कि अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन करते हो तो आपका एडमिशन पक्का हो जाता है, ठीक है। 85 करते हो तो सबसे पहले आप ही का होगा। इसमें रैंक क्या होता है, इसमें रैंक 50 से भी नीचे चला जाता है, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे हो उसमें। और जिनका 85 होता है वो लगभग यूं कह लो 15 के आसपास होता है उनका रैंक, इस हिसाब से, ठीक है। ये लगभग दोनों 11th और 9th दोनों के लिए होगा। मैं आपको दिखा दूंगा इसका रिजल्ट। ये मैंने बता दिया कि कितने क्वेश्चन आप करते हो, कितने नंबर का होता है, क्या टाइमिंग होती है, ये उसके लिए था, ओके। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे जो बच्चों को चल रहा है दिमाग में, ओके। ये आ गया, ध्यान से देखिए, मैंने बोला ना ये 9th में मैंने बताया सीट देखो 106। अभी 106 सीट किसके हैं, टोटल ओवरऑल सीट है 100 सीट किसके लिए है, बॉयज के लिए, और 6 सीट गर्ल्स के लिए। हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछेगा, जीके के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के और साइंस के 20। ये आपको दिख गया कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन होंगे 400 मार्क्स, ठीक है। और नो निगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत किया कोई मार्किंग नहीं है। करना कितना होगा, एम हमेशा रखना आप 75 प्लस का, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होगा उसमें। और ये इजी होता है, मैं आप लोगों को बहुत हेल्प करूंगा करने में, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, जिन लोगों ने, मैंने एक बार भी नहीं बोला अभी बोल रहा हूँ, कर देना। अब आप आपके आंख के सामने मैथ्स और बायो के लिए दिख रहा हो, ध्यान से देखना। इंग्लिश, हिंदी, जीके, ये 25 क्वेश्चन हर एक
बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता हो, करना ही करना है। यानी 25 क्वेश्चन तो कंपलसरी है। मैं पीछे पेज टर्न कर दे रहा हूँ। 25 क्वेश्चन आपको, चाहे वो किसी भी हो, मैथ से हो, बायो से हो, आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, ये करना है सबके लिए। ओके, तो अब जो बच्चा बायो से है उसके लिए क्या हो सकता है? जो बच्चा बायो से है 25 क्वेश्चन बायो के करेगा, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री उसको करना होगा। समझ गए ना? बायो वाला बच्चा 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायो से करेगा। मैथ वाला बच्चा 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथ से करेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया। अब पूछोगे आर्ट्स वालों का क्यों लिखे हैं? देखो, आर्ट्स के भी कुछ बच्चे जिन्होंने मुझसे मैसेज करा था, उनके लिए देख लो। आर्ट्स के लिए क्या है? जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है और हिस्ट्री है। कॉमर्स वालों के लिए भी लगभग सेम होता है, उसमें कुछ एक सब्जेक्ट मिस होता है, हिस्ट्री नहीं होता शायद। तो ये सारे रहे आपके अदर ग्रुप के बिलोंग करने वाले। सबके क्वेश्चन 100 ही आएंगे, सबको 400 मार्क्स में से ही लाना होगा। ये इस साल से 400 मार्क्स हुआ है, मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर आप पीछे देखोगे तो 300 मार्क्स वाले बच्चे बहुत बताएंगे नहीं 300 का आता नहीं, इस साल से चेंज हुआ है। ओके, आइए आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए? अब ध्यान से देखो। आप लोग कहोगे सर ये आधा अधूरा ज्ञान क्या है? सिलेबस फॉर सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम। देखो, हिंदी ये 11th वालों के लिए है, ठीक है? ये 11th वालों के लिए, सभी ग्रुप के 11th बच्चों के लिए है। इंग्लिश देखो, रीडिंग कंप्रहेंशन, पैसेज, वोकेबुलरी। इसीलिए मैं बोला हूं कि 1 महीने पहले मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जिसमें ये पूरा एकदम कंसेप्चुअल तरीके से दिया होगा। आप लोगों को केवल एक बार रीड करना और उसी में से क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि लास्ट ईयर उस पीडीएफ से जो मैंने दिया था बच्चों को, लगभग 5-5 क्वेश्चन ओवरऑल, मतलब 25 क्वेश्चन में से उनके 5 क्वेश्चन तो उन्हीं वहीं से आया था और ज्यादा पेज भी नहीं था। तो 1 महीने में आप कवर भी कर लोगे। ओके, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैसेज और वोकेबुलरी, ये इंग्लिश के लिए है और इससे ज्यादा कुछ पूछता नहीं है। और बहुत उड़ के पूछेगा तो ग्रामर में चला जाएगा, और ग्रामर बहुत इजी था। संज्ञा, व्याकरण, विश्लेषण, क्रिया, अवयव, पर्यायवाची, शब्द विलोम, आदि, मतलब अवयव, पर्यायवाची, शब्द विलोम, ये सब बहुत इजी है, आप इसे कर लोगे बस एक बार वो अगर पीडीएफ पढ़ लिए। बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं जिनको लगता है कि यार मेरा सिलेबस तो पता नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आप मैथ्स वाले पढ़ेंगे आप भी वही पढ़ोगे, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। बायोलॉजी में देखो, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स, आवर इन्वायरमेंट और एक आध दो टॉपिक और होंगे, लेकिन ये मेन था, ठीक है? इसलिए मैंने इसको लिख दिया। अब मैं वापस से पहले पेज पे चलता हूँ और आपको पूछता हूँ कि क्या आपके सारे क्वेश्चन के डाउट्स जो ये आपने पूछे थे क्लियर हुए? सीजीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर लो। और बहुत से बच्चों को होगा कि कौन सा बुक लें, ये जो दूसरा क्वेश्चन था। बुक देखो यार, मैं अगर बोल दूं ये बुक ले लो, वो बुक ले, बुक से सिलेक्शन नहीं होता। पहली बात, आपके पास आपकी सबसे अच्छी बुक 10th की पड़ी हुई है, आप उसे एनसीईआरटी, बहुत मन कर रहा है किसी का तो एनसीईआरटी, ठीक है? मैं यहां पे भी लिख देता हूं बीच में कहीं, एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी की अपनी बुक पढ़ो, एनसीईआरटी कॉर्नर का सारा कुछ पढ़ डालो, उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। सीएचएस 11th एंट्रेंस के लिए कब से पढ़ना प्रारंभ करें? देखो, जो बच्चे बोर्ड के प्रेशर में हैं उनसे तो मैं अगर कहूंगा अभी से पढ़ो तो कहेंगे सर उसमें कैसे कर लेंगे, दोनों जगह दिमाग बैठेगा। आप कुछ मत करो, मतलब अभी आप केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करो। साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहां से उसे देख लेना। साथ ही में आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अगर बहुत मन करता है, खाली टाइम बैठे हो, तो जा करके फाइल में से 10 साल का मैंने पेपर डाल रखा है, उसे आप वहां से निकाल लो। ओके, आप सॉल्व करो, जो क्वेश्चन फंसता है टेलीग्राम में उसी जगह से भेज दो, और मैं उन सबों का एक पीडीएफ तैयार करके यहाँ पे आप लोग का उसको लाइव सोल्यूशन दे दूंगा। ओके, अगर बहुत अर्जेंट रहा तो मैं वहीं पे आपको सोल्यूशन दे दूंगा। सीएचएस 11th एंट्रेंस के लिए कब से पढ़ना स्टार्ट करें? तो मेरे हिसाब से मिड दिसंबर से आपको थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी का समय मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अपने 10th के बोर्ड पे दो। ओके, सीएचएस एंट्रेंस 11th एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, सिलेबस मैंने बता दिया है, और बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए होगा तो आप मेरे ग्रुप से जाके ले लेना। सीएचएस 11th एंट्रेंस के लिए कितने महीने की तैयारी सफिशिएंट, मैंने जवाब दे दिया। सीएचएस 11th एंट्रेंस, ये देखो केवल 11th बोल रहा हूँ, लेकिन साथ में साथ 9th का भी चल ही रहा है। 9th वालों
बच्चों तुम लोग ये मत समझो कि ये केवल 11th नहीं, 9th के लिए भी सेम चीज है, कोई अलग से नहीं आता। सीबीएचएस 11th एंट्रेंस के लिए कितनी सीट्स होती है, मैंने 9th की भी सीट बता दी, 11th की भी सीट बता दी, लड़के लड़कियों की सीट्स कितनी है ये भी बता दी, मैंने स्टार भी लगाया। ये घट बढ़ भी सकता है, लेकिन मान के चलिए जो इस साल की वैकेंसी आई है, मतलब जितने सीट्स आए हैं, वो लगभग नेक्स्ट ईयर के लिए भी वही आइडियल होंगे। ओके, सीएचएस 11th एंट्रेंस की तैयारी कैसे करें अब बता दिया। बुक में आपको मैं, अगर बहुत जो बच्चे हैं कि नहीं सर बुक बता ही दीजिए, तो मैं कहूंगा कि केवल आप 10 साल का अनसॉल्व पेपर ले लो, ठीक है, वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो इसी तरह के चैनल, मतलब इसी तरह के वीडियो को अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं आपके लिए बनाऊं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई भी क्यूरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। ओके, थैंक यू।